नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। जरा गौर से इस फोटोग्राफ्स को देख लीजिए। नाम है अनिल परब। महाराष्ट्र सरकार में ये मंत्री हैं, सड़क एंड परिवहन विभाग ये संभालते होंगे। तो जाहिर सी बात है, सेंस चला जाता है कि सड़क परिवहन विभाग है तो सड़क ही बनवाते होंगे, रोड ही बनवाते होंगे, बसों का प्रोवाइड कराते होंगे आम जनता के लिए। नहीं 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 नहीं, इनका काम है कि किसी को गिरफ्तारी करवाना। हाँ बिल्कुल, इनका काम है गिरफ्तारी करवाना। अनिल परब हैं, उद्धव ठाकरे जी के करीबी मंत्री माने जाते हैं अनिल परब। इन्होंने ही नारायण राणे जी को गिरफ्तार करने के बाकायदा कॉल किया था। ये इनके ऊपर में आरोप है। इनके वीडियो भी काफ़ी वायरल हुए थे। इस पे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज़्यादा ही विद्रोह शुरू कर दिया था कि आपके मंत्री पुलिस वाले को ऑर्डर देते हैं कि गिरफ्तार कर लो नारायण राणे को। ये यही मंत्री जी हैं, नाम है अनिल परब। अब इनके ऊपर में जब ईडी ने कार्रवाई कर दी है, जब ईडी ने इनको लेटर दिया है कि आप करप्शन में लिप्त पाए गए हैं, आपके पास आय से ज़्यादा संपत्ति है, तो लगे हैं तिल मिलाने। उनको बचाने के लिए आए हैं बड़बोले सांसद शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत जी। जैसे ही ईडी का लेटर गया है, उसके बाद तिल मिला गए हैं और इन्होंने सीधे तरह से कह दिया है कि डेथ वारंट थोड़ी है। ये इस तरह के वारंट डेथ वारंट थोड़ी दिया है। इस तरह के वारंट आते जाते रहते हैं। हम ईडी को सहयोग करेंगे, हम ईडी को जवाब देंगे, लेकिन डेथ वारंट नहीं है, सीधे तौर से कह दिया है। और साथ में कह दिया है कि इस तरह के जो लेटर आता है, इसको लव लेटर बोलते हैं हमारे कार्यकर्ताओं के लिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, ईडी ने जब इनको कुछ पैसे के गबन में इनसे पूछताछ के लिए समन दिया, तो सीधे तौर पे बचाने के लिए आ गए कि मैं बचाऊंगा, मैं बचाऊंगा, मैं बचाऊंगा, मैं बचाऊंगा। और बचाने के लिए आ गए अनिल परब को संजय राउत और कह दिया कि मैं इस तरह के चीज़ों से नहीं डरता, चाहे आपको जो भी करना है कीजिए, हम ईडी को सहयोग करेंगे, लेकिन इससे डरने वाले नहीं हैं। और साथ में एक बड़ी बात भी कह दिया है कि कोई ना कोई तो है ईडी के ऑफिस में जो बीजेपी का आदमी है या बीजेपी का कोई आदमी ईडी में है। इन्होंने कह दिया है संजय राउत ने। फिर से बड़बोलापन, मतलब ईडी ने नोटिस दिया तो सीधे तौर से वो बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी इस पे काम करती है, कोई ना कोई ऑफिसर है जो बीजेपी का सदस्य है, ये कह दिया है। तो संजय राउत जी, ये भी तो कोई कह सकता है कि नारायण राणे जी को इतनी जल्दी गिरफ्तार करने के लिए, तो हम भी तो हम भी नहीं, मतलब लोग कह सकते हैं कि कोई ना कोई तो होगा जो महाराष्ट्र पुलिस में शिवसेना का आदमी होगा। और था भी वैसे भी सचिन वाजे। भूल गए? चलिए याद दिलाते हैं। सचिन वाजे भी तो आप ही का आदमी था, आप लोगों ने वर्दी में दी थी। ये बातें चलती हैं, आप लोगों ने उनको बड़बोला बनाया था ना। लेकिन अब जैसे ही बात आई तो शुरू कर दिया बड़बोलापन बोलने कि हाँ बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी का आदमी है। जवाब दीजिए, अगर ईडी ने कुछ दिया है तो उसका जवाब दीजिए, ये प्रूफ कीजिए कि ईडी बीजेपी का एजेंट है। क्योंकि जब जब ईडी ने लोगों को नोटिस दिया है, उन मंत्रियों को नोटिस दिया, उन विधायकों को नोटिस दिया है, तो किसी ने ये प्रूफ नहीं किया कि हाँ ईडी जानबूझ के ये सब चीज़ें कर रही है। क्योंकि ईडी ने नोटिस संजय राउत को भी दिया था, लेकिन उसको कहीं पे भी गलत साबित नहीं किया कि ईडी ने लेटर क्यों दिया। जाहिर सी बात है, जिस चीज़ के लिए, पैसे के लिए, गबन के लिए ईडी ने लेटर दिया था, उस पैसे को चुपचाप संजय राउत ने जमा कर दिए थे। लेकिन कहे नहीं थे कुछ, लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाए, कुछ बोल नहीं पाए। लेकिन अब बोल रहे हैं कि ये लव लेटर है, डेथ वारंट तो थोड़ी है। इस तरह के लेटर मिलते रहते हैं। देखिए, सोचिए कि कितने ईगोइस्टिक आदमी हैं कि जब इनको ईडी ने लेटर दिया है अनिल परब को कि 31
अगस्त तक आपको हाजिर होना है, आपको जवाब देना है। लेकिन अनिल परब हैं कि मैं आऊँगा ही नहीं और नहीं उपस्थित हुए, जैसे कि अनिल देशमुख कर रहे हैं। अनिल देशमुख लगातार ईडी की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, ईडी को मूर्ख बना रहे हैं और लगातार छुपे हुए हैं। वैसे ही अनिल परब भी कर रहे हैं। अनिल परब को जबकि अनिल परब को 31 अगस्त तक आने के लिए कहा गया था कि अपने जवाब दाखिल कीजिए, लेकिन अनिल परब हैं कि महाराष्ट्र सरकार के नशे में चूर होके ये कह रहे हैं कि हम आएंगे ही नहीं, वो चाहे जो करना है कर लीजिए, हम नहीं आएंगे। और वही होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ईडी ने शिवसेना के एक और सांसद के घर पे, एक महिला सांसद है, उनके घर पे छापा मारा है, बहुत सारे ठिकानों पे छापा मारा है और ये कहा है, भावना पी गौली जो कि एक सांसद हैं, इनके ठिकानों पे भी ईडी ने छापे मारे हैं और साथ में इनको भी जवाब दाखिल के लिए कहा है। लेकिन जैसे ही संजय राउत को ये पता चला कि जो भावना पी गौली हैं इनके ठिकानों पे छापा मारा है, तो उसके बाद फिर से भन्ना गए और कह दिया कि केंद्र सरकार जानबूझ के महाअघाड़ी पार्टी को तोड़ना चाहती है, सरकार गिराना चाहती है। लेकिन हम लोग डरने वालों में से नहीं हैं। वो चाहे कितना भी नोटिस दे दीजिए, सब नोटिस का जवाब देंगे, लेकिन हम डरेंगे नहीं। हम वो सभी नोटिसों का जवाब देंगे लेकिन डरेंगे नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं इन तमाम जो इन पे कार्रवाई हो रही है, इससे ये पता चलता है कि पूरी तरह से शिवसेना में बहुत ऐसे नेता हैं जिन्होंने करप्शन के मामले में पीएचडी होल्डर हैं। क्योंकि अनिल परब जो कि मंत्री हैं, अनिल देशमुख जो कि गृह मंत्री रह चुके हैं, अब भावना पी गौली लगभग 5 बार से सांसद रह चुके हैं शिवसेना की, और इनके ठिकानों पे भी छापे मारे हैं ईडी ने। यानी इससे साफ जाहिर होता है कि करप्शन का बहुत बड़ा खेल महाराष्ट्र में लगातार धड़ल्ले से चल रहा है। लेकिन इधर एनसीपी है, जो शरद पवार जी की पार्टी है, वो कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों से क्षुब्ध नज़र आ रही है कि क्या ज़रूरत था आपको कि नारायण राणे को गिरफ्तार करके। क्योंकि जाहिर सी बात है, नारायण राणे को गिरफ्तार होने के बाद कहीं ना कहीं अब ये पूरी तरह से पार्टी इन सरकार के इन दलों में फूट पड़ चुकी है। क्योंकि बहुत ऐसे पार्टी के लोग हैं जो मानते हैं कि नारायण राणे को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था, नारायण राणे को नहीं छूना था, लेकिन इनको छू के ऐसा कर दिया है। अब सरकार में बहुत सारे लोग परेशान हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि नारायण राणे को इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए था, इतनी बड़ी सज़ा नहीं देनी चाहिए था जो वो बातों को बोले थे। कहीं ना कहीं मैं हमेशा से कहता हूँ कि नारायण राणे की बातों को इग्नोर किया जा सकता था, उनको बोल देना चाहिए था कि हाँ, कोई बयान देके बोल देना चाहिए था। लेकिन उन पे जिस तरह से गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई, उससे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के उन्हीं सरकार के मंत्रालय में कुछ पार्टी के दल क्षुब्ध नज़र आ रहे हैं और कहीं ये दिख रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में सरकार के लिए समस्या खड़ी हो सकती है। अब देखते हैं कि ईडी कौन सी कार्रवाई करती है, क्योंकि अनिल परब को लेटर दे चुकी है कि आप आइए, अगस्त तक जवाब दीजिए। यानी 31 अगस्त ख़त्म हो चुका है, लेकिन अनिल परब उपस्थित नहीं हुए। भावना पी गौली, उन पे भी ईडी ने कार्रवाई कर दिया है। लेकिन देखना होगा कि अगला कदम ईडी क्या उठाती है। क्या उससे पहले शिवसेना सांसद और जो मंत्री हैं क्या जवाब देने चले जाते हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओबरनॉट लवी।